आज हम कक्षा 9 हिंदी काव्य के छठवें पाठ का पंचवटी नामक खंड का का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता पैथी शरण गुप्त जी हैं। तो आज हम पंचवटी खंड का में छंद, अलंकार, रस सब बातें आपसे करते रहेंगे। पहले व्याख्या करते हैं। तो चलिए देखिए। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो पहले मीनिंग देख लेते हैं। चार चार मीन्स होता है सुंदर, अवन मीन्स होती है धरती, अंबर तल मीन्स होता आकाश, पुलक मीन्स हर्ष, हरित मीन्स हरे भरे, झीम माने झूम रहे हैं। हरित मीन्स होता हरे भरे और झूम रहे हैं। तो ध्यान देखें, एक चीज अलंकार भी देखते चले। चा चारु चंद्र की चंचल किरण, चा वर्ण बार बार आया है, आवृत्ति वर्ण बार बार आया है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। व्याख्या देखें। चारु चंद्र की चंचल किरणें, कभी कह रहे हैं चंद्रमा की सुंदर किरणें खेल रही हैं जल थल में, जल और थल में क्रीड़ा कर रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। पृथ्वी और आकाश में चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है और ऐसी चांदनी फैली हुई है कि लगता है पृथ्वी पर किसी ने चांदनी का चद्दर बिछा दिया हो। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से। कब करा? धरती आनंद का प्रदर्शन हरे भरे घास के तिनकों पर पड़े ओसों के द्वारा कर रही है कि मैं भी आनंदित हूं, मैं भी प्रसन्नचित हूं। मानो झीम रहे हैं तर, ध्यान दीजिए, मानो जानो जहां भी आए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि तर भी चंद्रमा की रोशनी से, चंद्रमा की चांदनी से और मंद मंद बहती हवाओं के झोंकों से काफी आनंदित प्रतीत हो रहे हैं। वो भी झूम रहे हैं, तर भी अपना इधर उधर मदमस्त हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा या कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्ट गति होता है। मीनिंग देखिए। पंचवटी 5 पेड़ों का समूह। ये प्रथम पद संख्यावाची है, इसलिए हाँ दिक् समास होगा, ध्यान देने इस बात पर। सुंदर पर्ण कुटीर, पत्तों की कुटिया। शिला में होता है पत्थर, पत्थर हाँ। धनुर्धर धनुष धारण करने वाला। कुसुमायुध मीन्स कामदेव। व्याख्या देखिए। पंचवटी की छाया में, 5 पेड़ों की छाया में एक पत्तों की सुंदर कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। पत्तों की कुटिया के सम्मुख एक स्वच्छ शिला, पत्थर की शिला खंड पर एक धीर, धीर में धैर्यवान, वीर में बहादुर, निर्भीक में से निडर, मना मन मनुष्य खड़ा है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, तब देखो क्वेश्चन कर रहा है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। कब कह रहा यह कौन धनुर्धर है जिसने धनुष धारण किया है, धनुष धारण करने वाला, कि जबकि संपूर्ण संसार इस रात्रि में सो रहा है, लेकिन यह कौन है जो इस कुटिया की रखवाली कर रहा है
कवि के मन में इच्छा जागृत हो रही है कि ये क्यों इस कुटिया की रखवाली कर रहा है और ये किस कारण जा रहा है। भोगी कुसुमायुधेय, कभी कोई कह रहा भोगी कुसुमायुधेय, कामदेव जैसा भोग करने वाला योगी सा बना दृष्ट गति होता है। कोई योगी सा जिसे कामदेव का जैसा सुख भोग करना चाहिए, राज भोग करना चाहिए, वो योगी जैसा बना हुआ योग योग धारण क्यों दिखाई पड़ रहा है। अगला आपको देखिए, किस व्रत में है व्रती वीर, यह निद्रा का यूं त्याग की। कब कह रहा है, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। किस व्रत में, व्रत में होता है नियम, व्रती वीर नियम धारण करने वाला वीर, निद्रा कहाँ, विराग मतलब बैराग, विपिन मीन्स होता है जंगल, बना हुआ है प्रहरी जिसका, प्रहरी मीन्स होता है सैनिक, कुटीर मीन्स होता है पत्तों की कुटिया, ध्यान दें। रत मीन्स होता है लीन, रम जाना। हाँ ध्यान, किस व्रत में है व्रतिवीर है। कब क्वेश्चन कर रहा कि ये व्रतिवीर व्रत धारण करने वाला या लक्ष्मण रूपी वीर कौन सा नियम का पालन कर रहा है, किस व्रत के कारण या निद्रा का त्याग कर दिया है। राजभोग के योग में कभी कहता है कि इसे राज का भोग करना चाहिए, वो जंगल में बैराग का रूप लिए क्यों बैठा हुआ, जंगल में बैराग लिए क्यों खड़ा हुआ। बना हुआ है प्रहरी जिसका, कब कहता है जिसका प्रहरी बना है, अर्थात जिस कुटिया का ये सैनिक बना, इसकी रक्षा में इसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, इसे रत है। उस कुटीर में, उस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है जिस कुटिया की रक्षा के हेतु इसने ये लीन हो चुका है और अपना तन मन और जीवन संपूर्ण उस कुटिया की रक्षा के लिए अर्पित कर दिया है। फिर उत्तर देखिए, खुद उत्तर भी कह रहा, मृतलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। मृतलोक मतलब इस संसार को मृतलोक कहते हैं। मालिन्य मिटने अर्थात पापों को दूर करने, राग द्वेष ईर्षा मिटने अर्थात मिटाने, स्वामी संग जो आई, स्वामी अर्थात विष्णु की अर्धांगिनी सीता जी, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। अर्थ देखें, मृतलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई, तो फिर इस पृथ्वी के पाप को मिटाने, ईर्षा राग द्वेष को मिटाने अपने स्वामी के संग अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ जो आई हैं, अर्थात विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। तीनों लोक की लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी जी ने इस कुटी को में आज वो निवास कर रही है, इस कुटी में उनका वास हो रहा है। फिर अगले लाइन देखें, वीर वंश की लाज, कब कह रहा, सीता जी रक्त वंश की लाज है, रक्त वंश की नारी है, रघुवंश में एक से एक वीरों का उदय हुआ है, तो उस वंश की लाज भी यही है कि नारियों के धर्म की रक्षा की जाए, तो वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, फिर प्रहरी वीर क्यों ना हो, इसीलिए प्रहरी वीर है कि ये वीर वंश की लाज अर्थात मर्यादा उस कुटिया में निवास कर रही है। विजन देश है, विजन देश है मतलब निर्जन देश, जहां मनुष्यों की संख्या काफी कम हो, विजन देश है। निशा शेष है अर्थात रात अभी बाकी है, निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी, और यह विपिन अर्थात ये जंगल में राक्षसों का वास है, अर्थात राक्षसों की माया कब क्या हो जाए, इसलिए विजन देश है अर्थात यहाँ मनुष्य की संख्या कम है, निर्जन है और निशा रात अभी बाकी है, निशाचरी माया ठहरी और राक्षसों की माया
जो है इसे इस जंगल में राक्षसों की माया वास करती है, इसलिए ये पहरी इस कुटिया की रक्षा कर रहा है या रखवाली कर रहा है। अगला प्रश्न। क्या ही स्वच्छ चांदनी है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वहाँ निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नियत नटी के कार्यकला, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। कभी क्या ही स्वच्छ चांदनी है यार। निस्तब्ध मीन्स होता है शब्द रहित, सुगंध मीन्स होता है धीरे धीरे, सुमंध मीन्स होता है धीरे धीरे, निरानंद बिना आनंद के अर्थात आनंद रहित। हाँ, बंद नहीं, नियत नियत होता है प्रकृति या भाग की। क्या ही स्वच्छ चांदनी है, कब कह रहा कि कितनी सुंदर चांदनी है और कितना साफ सुथरा अर्थात दूर तक चांदी की रात में साफ दिखाई पड़ रहा है क्या ही निस्तब्ध निशा, और रात भी कितनी शांत है, बिना शब्द रहित है, मतलब किसी प्रकार की आवाज रात में नहीं हो रही है स्वच्छंद सुमंद गंधवा, और वायु भी एकदम स्वतंत्र, पूर्णतः स्वतंत्र, उसे किसी बिना किसी रोक टोक के धीरे धीरे वायु गंध में उसका वायु बह रही है, अर्थात वह निरानंद है कौन दिशा। ऐसा प्रतीत होता है कि सारी दिशाओं में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारी दिशाएं आनंद से परिपूर्ण है या सारी दिशाएं आनंद से भरी हुई हैं। आगे देखिए, बंद नहीं अब भी चलते हैं, कब क्या करा, इस सब होने के बावजूद भी बंद नहीं अब भी चलते हैं नयत नटी के कर कर, अर्थात प्रकृति रूपी नर्तकी, नटी में होता नर्तकी के कार्यकलाप, तो मतलब ये सब कुछ होने के बाद भी प्रकृति रूपी नर्तकी नर्तकी अपना संपूर्ण काम जारी रखती है, कुछ भी हो उसका कार्य कभी रुकता नहीं है, सुबह शाम निरंतर उसके काम चलते रहते हैं, प्रकृति की ऋतुएं भी समयानुसार बदलती रहती हैं, उसमें किसी प्रकार का वो किसी का व्यवधान स्वीकार नहीं करती। तो अगर बंद नहीं अब भी चलती है नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, और बता रहे कि जो भी प्रकृति का काम होता है वो सब एकांत भाव से धीरे धीरे और शांति और चुपचाप, धीरे धीरे जो भी होता है बहुत शांति और बहुत बिना किसी आवाज के एकदम पूर्ण रूप से शांति बनाए रखता है। आगे देखिए, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, कब कह रहा है, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तन उस जिससे उसका नया रूप झलकाता है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। कब कह रहा है कि वसुंधरा अर्थात धरती, जब हम आप सो जाते हैं तो ओस की बूंदें मोतियों को संपूर्ण धरा पर बिखेर देती है अर्थात फैला देती है, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर, और प्रकृति रवि अर्थात सूर्य बटोर लेता, जब सूर्य की प्रकाश की रश्मियां सुबह पड़ती हैं तो जो ओस की बूंदें हैं वो भाप या वाष्प बनकर उस सूर्य के आंचल में आ जाती है, सूर्य को इकट्ठा कर लेता है, और विरामदायनी, विराम मतलब संध्या आराम की, विराम संध्या को दे जाता है, और सूर्य सूर्य अपने जब आराम की मुद्रा में जाता है तो वो सारी मोतियों को संध्या रात की देवी को दे जाता है, संध्या रूपी सुंदरी को दे जाता है। शून्य मीन्स होता है, ध्यान दे, शून्य मीन्स होता है आकाश, शून्य और श्याम मीन्स होता है नीला, शून्य श्याम उत्तम जिससे उसका नया रूप झलकाता है, और संध्या रूपी सुंदरी उस उन मोतियों को आकाश के आंचल में फैला के नए रूप में आ जाती है या झलकने लगती है या दिखाई पड़ने लगती है।
सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है। अत आत्मीया प्रकृत हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। कब देखो क्या है, सरल तरल जिन तुहिन कणों, तुहिन मतलब ओस की बूंदों, तरल वो तरल भी होती है, पिघली हुई चीजों को हम तरल भी कहते हैं। सरल कणों से हंसती हर्षित होती है। प्रकृति उन्हीं ओस की बूंदों से जो धरती पर फैलाई होती है, उन्हीं से अपने हर्ष का प्रदर्शन भी करती है और उन्हीं से अपने दुख का भी प्रदर्शन करती है। जैसे हम उसी आंख से जो बहुत खुश होते हैं तो भी उसी आंख से रोते हैं, और दुखी होते हैं तो भी उसी आंख से रोते हैं। प्रकृति भी वही अपना रूप हमें दिखाती है, बस हमें समझने की जरूरत है। अत आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अत आत्मीय प्रकृति हमारे लिए कितनी आत्मीय है, आप इसी से जान सकते हैं कि प्रकृति हमें अनाज देती है, हमें ऑक्सीजन देती है, हमें जल देती है। उसने कभी आज तक मना नहीं किया कि मैं आपको ये नहीं दूंगी। ये अत्यंत आत्मीय होने पर ही लोग देते हैं। ये एक माँ देती है, एक आत्मीय प्रकृति अर्थात पृथ्वी देती है, इसीलिए हम धरती माँ को भी माता कहते हैं। अत आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। लेकिन ये जो यहाँ अर्थ देखिए, अत आत्मीय प्रकृति हमारे उन्हीं ओस की बूंदों से जो अपने हर्ष को प्रदर्शित करती है, उन्हीं ओस के बूंदों से वह अपने दुख को भी बताती है, हमें बताती है कि आप हमारे साथ छेड़छाड़ ना करें, या पृथ्वी के साथ प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करें। देखो अनजानी भूलों पर देखिए, अनजानी भूलों पर वो पर भी वह अदय दंड तो देती है। अनजानी भूलें हम कौन सी करते हैं? जब नदियों पर बांध बांध देते हैं, पेड़ों की कटाई कर देते हैं, पहाड़ों को तोड़ डालते हैं, पृथ्वी की एक भाग से उठाकर मिट्टी दूसरे भाग पर ज्यादा वजन कर देते हैं। अभी 2 साल पहले आपने प्रकृति का भयंकर रूप देखा, जब हमें प्रकृति ने घरों में बंद होने पर विवश कर दिया। तो हम प्रकृति के साथ न जाने कितने भूले करते हैं। हम प्रकृति से खदानें खोदते हैं, अंदर से कोयला खनिज पदार्थ निकालते हैं, जगह जगह से तेल निकालते हैं, जगह जगह से पानी निकालते हैं। तो हम प्रकृति के साथ न जाने कितनी अ, भूलें करते हैं। तो उसी पर कह रहा, अनजानी भूलों पर वो अदय दंड देती है। तो इन सब भूलों पर कभी कभी प्रकृति जो है सुनामी, भूकंप, या जैसे कोरोना काल आया, हमें कमरों में बंद कर दिया, तो ऐसे निर्दय होकर हमें दंडित भी करती है। हमारी गलतियों के लिए हमें दंडित भी देती है। लेकिन आगे देखें, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा, पर कह रहे पर बूढ़ों को भी भेदभाव नहीं करती, बूढ़ों को अलग बच्चों को अलग, इस जात को अलग उस जात को अलग, इस धर्म को अलग उस धर्म को, सदैव भाव, सदैव मतलब दया के भाव से सेती है। तो हम पर बूढ़ों को भी बच्चों को और सबको एक ही भाव से हम सबको सेती है, अर्थात लालन पालन अर्थात हमारा पोषण करती है। सीखने लायक क्या है कि हमें प्रकृति के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब आगे देखिए लक्ष्मण जी क्या सोच रहे हैं। ये सब संवाद लक्ष्मण जी के मन में ऊपर के बातें उठ रही थी। तेरा परस व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात। बन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे ता। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी बन की, किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर वह मानव कल की बात। 13 वर्ष व्यतीत हो चुका है, पंचोटी में ही 13 वर्ष लगभग बीत चुके हैं। लेकिन लक्ष्मण जी को लगता है कि ये सब कल की ही बात है। ऐसा नहीं पता होगा हमने 13 वर्ष बड़ी कठिनाइयों में काटा। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे था। आर्त माना व्यथित होकर, बहुत दुखी होकर। अचेत मीन्स होता है मूर्छित होकर, और तात मीन्स पिता। जब हम लोग अयोध्या से वन के लिए प्रस्थान किए थे, 14 वन के लिए प्रस्थान किए थे, तो हमारे पिताजी बहुत दुखी हो गए थे, बहुत व्यथित थे, और इसी कारण वो हमारे पिताजी अचेत हो गए थे, मूर्छित हो चुके थे। फिर कहते हैं अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी। अर्थात लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि अब वह हमें अयोध्या वापस जाने का समय निकट आ रहा है, अर्थात अवधि पूर्ण होने वाली है। अब 1 ही वर्ष तो बचे हैं,
वो अब हमारे जो 14 वर्ष बन के थे वो खत्म होने वाले हैं, अर्थात अब हमें अयोध्या वापस जाना है। उन्हें क्या मालूम कि काल के गाल में क्या समाया है, अभी क्या होने वाला है। उन्हें तो लग रहा है कि अब हमें अयोध्या वापस जाना है। आगे देखें, किंतु प्राप्त होगी इस जन, फिर देखें अंतिम लाइन देखें, किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। वो कह रहे हैं लेकिन इस जन को अर्थात मुझे अयोध्या जाकर कौन सा धन प्राप्त होगा, क्या मिलेगा, क्योंकि मुझे जो सुख मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और देवी सीता के चरणों की सेवा का मिला था वो तो हमसे छूट जाएगा। उसमें तो अयोध्या के लोग भरत शत्रुघ्न सब शामिल हो जाएंगे, मैं तो उस चरणों को का के सेवा करने का मुझे अवसर नहीं प्राप्त होगा। अर्थात मुझे जो ये सबसे बड़ा धन मिला था कि अपने भैया भाभी की सेवा का, उस सुख से मैं अब वंचित हो जाऊंगा। फिर और आर्य को राजभार तो वह प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लो को पुकार का हमें न इससे होगा सो, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नर। और आर्य को राजभार दो। देखिए लक्ष्मण जी सोच रहे थे मेरा तो सबसे अच्छा धन धन था माता सीता और प्रभु राम की सेवा करने का, वो तो छिन जाएगा, लेकिन फिर छोड़ते ही जाने दो कि जो प्रजा के हित के लिए करेंगे तो मुझे कोई चिंता नहीं। और आर्य को अर्थात राम जी को राजभार तो प्रजार्थ ही धारेंगे, अर्थात श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या जाएंगे तो राजभार जो धारण करेंगे वो प्रजा के हित के प्रजार्थ अर्थात प्रजा के हित के लिए धारण करेंगे। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विधारेंगे, वो प्रजा के हित में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे कि ऐसा हम सबको वो विसारना नहीं चाहेंगे, लेकिन उनके ऊपर कार्य की इतनी अधिकता रहेगी कि उन्हें विवश होकर हमें भूलना पड़ेगा, तो यद्यपि वो हमें भूलना नहीं चाहेंगे। कर विचार लोग को कर, इसी प्रकार का विचार लक्ष्मण जी करते हैं कि जब लोगों की भलाई के लिए वो कार्य करेंगे तो हमें न इसका होगा शोक, तो हमें इसे किसी प्रकार का शोक नहीं होगा, क्योंकि भैया अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लोगों की भलाई में लीन हो जाएंगे, तो इसे हमें इसका कोई दुख नहीं है, ऐसा होना भी चाहिए। पर अपना हित आप नहीं क्या, फिर क्वेश्चन करते हैं पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नर लोग, तो कहते हैं यह नर के लोग इस संसार के लोग क्या अपना हित खुद नहीं कर सकते, ये सब वो राजा के ही ऊपर आश्रित रहेंगे, क्या वो राजा ही इनका सारा काम करे। तो अर्थात कि हमें आपको अपना भी काम जितना हो सके जितना हम कर सके हमें आपको करना चाहिए। ये खत्म हो चुका है। अब एक मिनट आप थोड़ा सा रस छंद अलंकार देख लें, लगभग सब में एक ही रस छंद अलंकार है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लिया आपको बताने में। तो आप देखिए इसमें भाषा खड़ी बोली है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास उत्प्रेक्षाता मानवीकरण है, छंद मात्रिक है। संदर्भ हम कई उसमें बताए हैं, उसी प्रकार संदर्भ इस पाठ का भी चुना जाएगा, सिर्फ आप वहाँ रचयिता और लेखक का नाम बदलते रहिएगा। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। कुछ वीडियो हमारे ऐसे भी आएंगे जिसमें हम आपको क्वेश्चन आंसर ही सॉल्व करेंगे आपका। कमेंट में आप और किस पार्ट का चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, आप मुझे ज़रूर लिखकर बताएं। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।